वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 201। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज के इस एपिसोड में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ प्रथम दिन का गुप्त नवरात्रि की साधना का। मैंने आज जैसे आपको बताया कि मैं बगलामुखी माता का 32 अक्षरी मंत्र करूँगा। ओम लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम संभय जीवम कीलियम बुद्धि विनाशम रीम ओम स्वाहा। अच्छा, तो ये 32 अक्षरी मंत्र मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि ये सिद्ध है ऑलरेडी। इसको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये अनादिकाल से ऋषि मुनियों द्वारा जाप किया जाता रहता है। ये सिद्ध मंत्र है। अच्छा, बेसिकली बगलामुखी रूप किसका है? ये 10 महाविद्याओं की विद्या ज़रूर है, पर ये रूप है महालक्ष्मी का। जब कौरव और पांडवों के बीच में लड़ाई हो रही थी तो श्री कृष्ण ने बगलामुखी का महायज्ञ करवाया था पांडवों से जीत के लिए युद्ध में। कौरवों से मतलब पांडवों द्वारा यज्ञ किया गया था युद्ध में जीत के लिए। तो ये जो है बहुत ही सफल मंत्र है और माता बगलामुखी जो है इस मंत्र से अति प्रसन्न हो जाती है। और फिर आपके कोर्ट कचहरी के जो भी लफड़े हों या लड़ाई झगड़े हों या आपका शत्रु आपको परेशान कर रहा हो, आपके गुप्त शत्रु हो, कोई भी परेशानी हो, ऊपरी भूत प्रेत बाधा हो, ठीक है, कोई बंधन हो, कोई काम नहीं हो रहा है, चलते चलते रुक जा रहा हो और बार बार प्रयास करने पर भी काम कंप्लीट ना हो रहा, तो ये बगलामुखी मंत्रों का जाप ज़रूर कर देना चाहिए। अब एक्सपीरियंस के नाम पर जब कल मैंने स्टार्ट किया करना ना, तो सबसे पहले तो 1 घंटे पहले 1 बजे के आसपास मेरा दिल बड़ा घबराने लगा। ऐसा होता नहीं है, लेकिन कल मेरा दिल बहुत ही घबरा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा या मैं कुछ गड़बड़ हो जाएगी मेरे साथ। तो मैं रात में बेचैन हो रहा था, न लेट पा रहा था, न उठ पा रहा था, क्योंकि 2 बजे से आपको पता ही है मैं पूजा करना स्टार्ट कर देता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था। अब रात में करीब 1 बजे के आसपास फिर मेरी आँख खुली, फिर 1:30 बजे के आसपास फिर मेरी आँख खुली। मैं 1-2 घंटे सो जाता हूँ उसके पहले, ताकि मैं कम से कम रात भर जाप कर सकूं। अब इधर जब मैं करीब 1:30 बजे के आसपास उठा हूं तो जल्दी से मैंने सब सेटअप लगाया, जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं। पूजा हो रखी है और पीछे बैकग्राउंड में चल रहा है। तो पूजा जैसे कि मैंने बताई थी, मैंने 9 दीपक लिए हुए थे। आज पहला दिन है तो मैं बता दे रहा हूँ फिर से कि कौन कौन से भोग मैंने लगाए। मैंने हरी मूंग की दाल लगाई फॉर बुध। फिर उसके बाद मैंने मिष्ठान दिया, मिठाई, पीले रंग की मिठाई मैंने यूज़ करी। मैंने हल्दी का यूज़ किया, जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे। और मैंने कपूर का यूज़ किया, मैंने चावल यूज़ किया है भोग में, और मैंने लौंग यूज़ किया है भोग में, मैंने इलायची यूज़ करी है भोग में, और मैंने किशमिश यूज़ करी है भोग में, और मैंने रोली, हल्दी, ये दोनों तो यूज़ किया ही हुआ है भोग में। इसके अतिरिक्त माता बगलामुखी फिटकरी का मैंने यूज़ किया हुआ है, और हवन सामग्री का मैंने यूज़ किया हुआ है, पुष्प अर्पण किया हुआ है, वस्त्र दिया हुआ है। आप देख सकते हैं एक पीले रंग का वस्त्र जो है माता जी को भी चढ़ाया हुआ है, और एक पीले रंग का आसन जो है माता जी के नीचे भी लगा हुआ है। और दूसरी चीज़ की पीले रंग का आसन जिस पे मैं बैठता हूँ वो भी मैंने यूज़ किया हुआ है। भोग के अंदर तो जो मैंने अभी आपको सामग्री बताई, इसमें एक मिश्री भी ऐड कर लीजिए, मैंने मिश्री भी यूज़ करी हुई है। करीब 9, 10, 12, 13, जो भी मैं गिनता नहीं हूँ, मुझे पता है कि 9 से ज़्यादा ही मैं भोग लगा रहा हूँ। और भोग आपकी नीयत पर ही है कि आप किस तरीके का भोग है। ज़रूरी भोग जो है वो आपका सबसे पहली बात तो ये गंगा जल है, गुलाब जल है, लौंग है, और कपूर है, और मिश्री है, ठीक है। ये बहुत ही, और मिष्ठान और पुष्प, ये इतनी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। हम लोग क्या कहते हैं, ये 9 दीपकों की ऐसे ही पूजा करते हैं, जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख ही रहे हैं। अब जब मैंने स्टार्ट किया पूजा करना अपना, तो मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। काफ़ी दिनों के बाद मैं अपनी गद्दी पे रात में बैठा रहता था, क्योंकि इस बीच में मैंने करीब 1 महीना हो गया हीलिंग ही नहीं किया है किसी की, क्योंकि मेरी खुद की तबीयत बहुत ही ज़बरदस्त ख़राब होने लगी थी। अब बशर्ते थोड़ी सही हुई है, और माता की कृपा है। गुप्त नवरात्रि में मुझे उन्होंने शक्ति दी कि रात में बैठकर जागरण कर सकूँ माता का। 2 से 3 के बीच में तो मैं क्या कहते हैं भोग लगा ही रहा था।
तो भोग लगाने के बाद जब मैंने जाप करना स्टार्ट किया तो फिर वही स्टार्ट हो गया, पूरा दीपक भी जल गया, पंचमुखी दीपक जो मैंने लगाया हुआ था। और जाप करते जब मैंने करना स्टार्ट किया तो काफ़ी जो अग्नि है वो मुझे ऐसा लगा कि प्रचंड। अब बगलामुखी माता की मैं पहले भी पूजा कर चुका हूँ, पहले भी साधना कर चुका हूँ, हर नवरात्रि पे नहीं करता हूँ, लेकिन जब भी नवरात्रि पे माता आज्ञा देती है तो मैं बगलामुखी की साधना कर लेता हूँ। अब हल्दी का मैंने दीपक जलाया हुआ था माता चामुंडा के सामने, जो आपने देखा। अब कई लोग कहेंगे कि आप तो दुर्गा माता की फ़ोटो रखे हुए हैं और बगलामुखी की पूजा कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। तो दुर्गा माता जो है वो 3 माताओं का रूप है, एक काली, दूसरी सरस्वती और तीसरी लक्ष्मी। और लक्ष्मी माता जो है बगलामुखी का रूप है। अच्छा, तो अब वापस चलते हैं अपने एक्सपीरियंस पे। एक्सपीरियंस में जब मैंने अपनी गुरु की माला और रक्षक की माला, हनुमान जी का हनुमान चालीसा करने के उपरांत जब मैंने अपनी माता काली की साधना, मतलब माता काली की एक मैं माला ज़रूर करता हूँ, तो तारा की भी करता हूँ रक्षक के रूप में। और जब बगलामुखी की मैंने पूजा करनी स्टार्ट करी है तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे कि कोई मेरे मतलब पैर में नोच रहा है, भयंकर। मुझे ऐसा लगा कि कोई नखून से नोचे पड़ा हुआ है, नोचे पड़ा हुआ है, नोचे पड़ा हुआ है। पर जैसे तैसे कर कर मैं अपना जाप कर रहा था। अब काफ़ी दिनों के बाद रात में बैठा हुआ था तो आश्चर्यजनक तरीके से जो मेरा कमरा था, सुबह इतनी गर्मी थी और रात में मैंने खिड़की खोलकर रिस्क ले लिया कि बाकी लोग देखते हैं तो क्या कहेंगे, लेकिन इतनी रात में कोई देखता नहीं है जल्दी। तो मैंने खिड़की खोल के पूजा करना स्टार्ट किया। तो उस खिड़की की जगह जहाँ मैं बैठा हुआ था बस उतनी जगह ठंडा था, बाकी सारा कमरा बहुत गर्म हो गया था हवन की वजह से और अग्नि की वजह से। सारे दीपक जलाए मैंने तो अग्नि की वजह से काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया था। अब जाप करते करते जब क्या कहते हैं मेरे पैर में ऐसा लगा कि कोई नोच रहा है। खैर जैसे तैसे कर कर 4:15 साढ़े 4 बजे तक मेरा जाप खत्म हो गया। और क्या कहते हैं हमारी जो एक व्यूअर है उन्होंने हमें 3 बजे मैसेज किया हुआ था, एक बहन है पूजा, उन्होंने तो उनको भी मैंने रिटर्न में 4 सवा 4 के आसपास मैंने जो है मैसेज किया कि मेरी भी पूजा हो गई है। मुझे लग रहा था कि उनकी पूजा छूट जाएगी पर वो छूटी नहीं। माता की कृपा है कि दुनिया एक तरफ हो जाए पर माता अपने बच्चों से अपने भक्तों से अपना भोग ले लेती है और उनको अपने साथ ही रखती है। इसी तरह उनके साथ भी हुआ। खैर अब रात में ये सब हो गया, सब सिमट गया, कायदे से हो गया। बात इतनी सी हो गई कि जब मैं सोने गया 2 एक्सपीरियंस हुए। जब मैं सोने गया तो मैं एकदम सही था, सुबह के टाइम पर 5:30-6 बज रहे होंगे जब मैं सोने गया। लेकिन जब मैं उठा तो मुझे लगा कि मेरे राइट चिन पे किसी ने जोरदार तमाचा मार रखा है। पूरा जबड़ा मेरा हिला हुआ था और सूजन थी मेरे मुंह पर। मैं बात भी नहीं कर पा रहा था, मुंह भी नहीं खोल पा रहा। तो मेरे को समझ में नहीं आया, रात में तो मैं सही था, सुबह क्या हो गया। देखा तो मसूड़ा मेरा फूला हुआ था और दांत में बड़ा भीषण दर्द हो रहा था। तुरंत उठ के कॉम्बीफ्लेम खाया, माता बगलामुखी सहने के काबिल नहीं था कि अचानक से ये क्या हो गया। माता बगलामुखी ने रात में जाप के टाइम पर तो कोई भी परेशानी नहीं करी, लेकिन सोते वक्त पता नहीं किसने मुझे ऐसा लगा कि कस के थप्पड़ मारा हुआ है और मेरा पूरा दांत हिल गया। अभी डॉक्टर को दिखा के आ रहा हूं, फिर भी पेन किलर खाया हुआ है। आज रात मैं फिर से बगलामुखी की साधना करूँगा। अब मुझे ये नहीं पता कि मुझे वास्तव में किसी ने थप्पड़ मारा कि क्या हो गया, लेकिन मेरा जबड़ा फूल गया और मैं बात करने तक सुबह योग्य नहीं था। अभी मैं पेन किलर खाकर ही ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ कि जब मैं पूजा कर रहा था तो मैंने पूजा के बीच में जब मैं अपनी माला बदल रहा था तो जैसे ही मैंने बगलामुखी की पूजा स्टार्ट करी है तो आप देखिए जो जोत जल रही है ना थाली के अंदर, उसकी लंबाई देखिए वो कैसे एकदम स्ट्रेट हो गई है। अलग ही तरीके की लग रही थी। लग रहा था कि जैसे माता ज्वाला ने स्वयं खड़े होकर दर्शन दे दिया मुझे। बहरहाल आज तो मैं आपको सेकेंड डे पे अपने फर्स्ट नाइट का एक्चुअली एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि सब कुछ ठंडे से निपट गया है। बस मेरा दांत भयंकर दर्द कर रहा है और मैं भी डॉक्टर को दिखा कर आ रहा हूँ, पेन किलर खाया हुआ है।
अब पता नहीं इस भीषण दर्द में मैं बगलामुखी की और कितने जाप कर पाऊंगा। आज रात देखने की ज़रूरत है कि माता मेरा कितना साथ देती है। अगर माई मेरा साथ देगी तो मैं अपना संकल्प पूरा कर लूँगा 9 दिन का, और माता बगलामुखी का जाप पूरा कर ही उठूँगा। बहरहाल आप लोगों को भी अच्छे एक्सपीरियंस हो, माता के दर्शन हो, मेरी यही इच्छा है। तो ये था मेरा डे 1 का एक्सपीरियंस गुप्त नवरात्रि का, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको भी बढ़िया एक्सपीरियंस होंगे। अभी तक मुझे दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन झापड़ जरूर पड़ गया मुझे पहले ही दिन, और भीषण दर्द हुआ। खैर, मैं मैदान से हटा नहीं हूँ। माता की साधना मैं आज रात दूसरे दिन भी करूँगा। जय माता। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो। जय माता। आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप जय माता बगला फिर से